अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मोहम्मद उमर नूर इलाही साहिबान का लिखा एक खूबसूरत ड्रामा बउनवानी बूर के लड्डू पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस ड्रामे की तरफ रुजू करें, पहले एक मुख्तसर सा तारुफ मुसन्निफीन के हवाले से देंगे। मोहम्मद उमर नूर इलाही रियासत जम्मू कश्मीर की दो ऐसी शख्सियात हैं। शख्सियात के इस्माई गिरामी का मुरकब है, जिन्होंने इस सदी की इब्तदाई बरसों में न सिर्फ उर्दू की शम्मा को जलाए रखा, बल्कि अपनी अनथक लगन से इसकी लू को ज़्यादा से ज़्यादा तनुमंद व ताबा करने की कोशिश भी करते रहे। मोहम्मद उमर 1300 हिजरी में पैदा हुए, जबकि नूर इलाही की वलादत 1873 के आसपास लाहौर में हुई। इन दोनों कलमकारों ने जितने भी इल्मी व अदबी काम किए, वो सब दोनों के मुश्तरका कलमी नाम के साथ शाया होते रहे। और सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि नूर इलाही के इंतकाल के बाद भी मोहम्मद उमर ने अपनी सारी तहरीरें मुश्तरका कलमी नाम से ही मंजर आम पर लाई। उनका सबसे अहम कारनामा नाटक सागर है। नाटक सागर की तालीफ है। तालीफ से मुराद है जब हम मुख्तलिफ मज़ामीन 1, 2 या 3 उदबा के मज़ामीन मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और फिर इनको एक किताबी सूरत में शाया करते हैं, इसको कहते हैं तालीफ करना। नाटक सागर की तालीफ है, जिसे ड्रामा की आलमी तारीख को तनकीद करार देना चाहिए। ये किताब 1924 ईस्वी में शाया हुई, जिस पर महाराजा की तरफ से मौलिफीन को 2050 रुपये का नकद इनाम मिला उस वक़्त, यानी 1924 में। इसके अलावा मुतअद्दिद ड्रामे, अफसाने, तनकीदी मज़ामीन और नज़म पारे रियासती उर्दू अदब को आपकी देन है। ड्रामा बूर के लड्डू। बूर से मुराद है बोसी में खांड मिलाकर बनाए हुए खूबसूरत लड्डू। ड्रामे में जो काम करने वाले किरदार है वो है लकड़हारा। लकड़हारा एक बेवकूफ़ मर्द है ड्रामा में, और लकड़हारे की बीवी जो है एक बदमिजाज औरत है, और उनके साथ एक बूढ़ा है। सबसे पहले लकड़हारे की जोमड़ी दिखाई जाती है। ज़मीन पर चटाई बिछी है। जो मंज़र है जब सीन खुलता है, जो पहला मंज़र दिखाया जाता है, इसमें लकड़हारे की जोमड़ी को दिखाया जाता है, और जोमड़ी के अंदर ज़मीन पर चटाई बिछी है। एक तरफ चारपाई पड़ी है, कोने में मट्टी की हंडियाँ ऊपर नीचे रखी हैं। लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही है। लकड़हारा आता है, सर पर लकड़ियों का गट्ठा, हाथ में कुल्हाड़ी। ये बहुत ही बड़ा ड्रामा है, और अगर हम किताब से ही ये ड्रामा पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। बाद में ये वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते। लिहाजा मैं आपके सामने इस ड्रामा का खुलासा पेश करूँगा, ताकि आपको ड्रामा का जो पस मंज़र है वो भी समझ में आ जाए, जो इसका मकसद है, और हमारा वक्त भी बच जाएगा और वीडियो भी बड़ा नहीं हो जाएगा। ड्रामा बूर का लड्डू मोहम्मद उमर नूर इलाही की मुश्तरका काविश का नतीजा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रामा शुरू होते ही स्टेज पर लकड़हारे की जोमड़ी दिखाई देती है। लकड़हारे की बीवी इस वक्त झाड़ू दे रही है। लकड़हारा सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर अंदर दाखिल होता है। बीवी कहती है कि तुम कीचड़ भरे पैर लेकर अंदर क्यों आए और मेरी सफाई गारत क्यों कर दी। लकड़हारा जवाब देता है
कि क्या हो रहा है तुम्हारी ये सफाई, तो किसी रोज़ मेरे घर का फर्श उखाड़ कर रख देगी। वो आपस में झगड़ने लगते हैं। लकड़हारा कुछ खाने को मांगता है। बीवी कहती है कि तुमने पैसे दिए नहीं तो मैं कैसे खाना बनाऊंगी। लकड़हारा कहता है कि आज जंगल में एक अजीब वाकया हुआ। दरख्त बातें कर रहे थे। एक बरगद के दरख्त ने मुझसे कहा कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं वहाँ से भाग गया। बीवी पूछती है कि इनाम का क्या हुआ। लकड़हारा कहता है कि मैं तो मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल आया। ये कहकर वो बीवी से फिर खाना मांगता है। बीवी कहती है कि इस घर में खाना कहाँ हो सकता है जिसका मालिक दरख्तों से बातें करके अपना दिल बहलाता हो। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। वो आपस में झगड़ने लगते हैं। इतने में बाहर से दरवाजे की जंजीर कोई हिलाता है। कोई बाहर से आता है और दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाजे की जंजीर हिलाता है। वो दोनों एक दूसरे को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। ना एक दरवाज़ा खोलना मानता है ना दूसरा, और वो आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम ही दरवाज़ा खोलो। बाहर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं इनाम लाया हूँ। अब बाहर जो शख्स बैठा है वो उनको आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए इनाम लाया हूँ। इनाम का नाम सुनकर दोनों दौड़कर पीर मर्द को अंदर ले आते हैं। अब जब उन्होंने सुना कि हमारे लिए इनाम आया है तो वो दौड़कर दरवाज़ा खोलते हैं और एक पीर मर्द को अंदर कमरे में ले आते हैं। वो लकड़हारे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस नेक आदमी ने मेरे एक दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की है। ये जो नेक आदमी है, इसने आज मेरे एक दोस्त पर बहुत ही इनायत की है, मेहरबानी की है, जिसके एवज में ये इनाम लाया हूँ। इसके बदले में आज मैं इसको इनाम देने आया हूँ। ये हरियावल के बादशाह का हुक्म है। हरियावल हरियाली से निकला है, यानी हरियावल यानी जंगल के बादशाह का ये हुक्म है कि मैं आपको खुश करूं, इनाम देकर आपको खुश करूं। और उनका हुक्म है कि तुम 3 मुरादें मांगो। तुम इनाम की सूरत में मुझसे 3 मुरादें मांगो, वो तीनों पूरी कर दी जाएंगी। वो तीनों मुरादें मैं आपकी पूरी करूंगा। बीवी खुश होकर कहती है कि अब मुझे रुपया, कपड़े और गाड़ियां हासिल होंगी। अब बीवी खुश होती है। बीवी ने गरीबी देखी है और इसकी आंखों में जो सपना जाग जाता है वो रुपया, गाड़ी, शोहरत, पैसा वगैरह की सूरत में जाग जाता है। लकड़हारा चूंकि भूखा है, वो कहता है कि हमें खाना मांगना चाहिए। वो अपनी भूख की नज़र से सोच रहा है। पीर मर्द कहता है कि मुरादें सिर्फ लकड़हारा ही मांग सकता है, कि मुरादें मांगने का हक सिर्फ लकड़हारे को है। वो इसलिए क्योंकि इनाम इसी के नाम है। पीर मर्द उन्हें समझाता है कि एक ही चीज़ है जिसकी तुम दोनों को बहुत ज़रूरत है। तुम न पैसा मांगो, न गाड़ी मांगो, न रोटी मांगो, बल्कि आप दोनों को किसी एक ही चीज़ की ज़रूरत है। तुम सोचो और फिर मुराद मांगो। ये कहकर वो रुखसत होता है। फिर पीर मर्द रुखसत होता है। बीवी लकड़हारे से कहते हैं कि पीर मर्द का मतलब था कि हम दौलत मांगी, लेकिन लकड़हारा कहता है कि पीर मर्द चाहता था कि हम खाना मांगे। ये कहकर वो खाने के लिए लड्डू मांगता है। एक लड्डू इसके हाथ में आ जाता है। क्योंकि लकड़हारा को मुराद मांगनी है, उसी को ये हक हासिल है, उसी ने जंगल में दरख्त को काटने से बचाया है। अब उसी को हक था, उसने एक मुराद मांगी कि मुझे एक लड्डू चाहिए, और लड्डू उसके हाथ में आ जाता है। बीवी फरियाद करने लगती है कि हमारी एक मुराद ज़ाया हो गई, गारत हो गई। अब बीवी उसको डांट कर कहती है कि तूने खामखा में एक मुराद ज़ाया कर दी। वो लकड़हारे से लड्डू छीन लेती है, और वो लकड़हारे से लड्डू छीन लेती है और लड्डू को लेकर पीर मर्द को बुलाते बुलाते बाहर जाती है। वो पीर मर्द को आवाज़ देती है, बाहर जाती है। लकड़हारा मुराद मांगता है कि ये लड्डू मेरी बीवी की नाक से चिमट जाए। लकड़हारा भूखा था, इसको गुस्सा आ जाता है और वो फिर और एक मुराद मांगता है कि ये जो लड्डू है ये मेरी बीवी की नाक से चिमट जाए। उसी वक्त बीवी चीखते चीखते बाहर से आती है। बीवी चीखते चीखते बाहर से आती है कि किसी तरह मुझे इस लड्डू से नजात दिला। अब बीवी कहते हैं कि ये लड्डू जो है ये मेरी नाक पर
चिपक गया है, अब इस लड्डू को मेरी नाक से हटाओ, दफा करो। लकड़हारा बीवी की नाक से लड्डू उतारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लड्डू ऐसा नाक से चिमटा हुआ होता है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। लकड़हारा मुराद मांगता है कि लड्डू उसकी नाक से छूट जाए। अब लकड़हारा तीसरी मुराद मांगता है कि लड्डू इसके हाथ से उसकी नाक से छूट जाए। उसी वक्त बगैर किसी तकलीफ के लड्डू नाक से अलग हो जाता है। अब बीवी कहती है कि देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तीनों मुरादें गारत हो गई। बाहर से हंसने की आवाज़ आती है। इतने में बाहर से हंसने की, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। पीर मर्द अंदर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोच समझकर मुरादें मांगो। मैंने आपको पहले ही बेदार किया था कि मुरादें मांगो तो सोच समझकर मांगो। एक ही चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, एक ही चीज़ की आप दोनों को ज़रूरत है, लेकिन तुम समझ नहीं सके। बीवी कहती है मैंने बूझ लिया था कि आप हमें दौलत मांगने के लिए कहते थे, लेकिन मेरा ये खामद नहीं माना। पीर मर्द कहता है कि नहीं, तुमने गलत समझा था। लकड़हारा कहता है कि आपने हमें खाना मांगने के लिए कहा होगा। पीर मर्द अफसोस करते हुए कहता है कि तुम दोनों नहीं समझ सके। लकड़हारा कहता है कि आप ही बता दो कि हमें क्या मांगना चाहिए। पीर मर्द जवाब देता है कि सबसे अच्छी चीज़ वह है जिसे तुम्हें हंसी आ जाए। दुनिया में सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ वह है जिसे आप दोनों को हंसी आ जाए। लकड़हारा हैरान होकर कहता है कि हंसी के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, हमने कभी हंसा ही नहीं है। ये बेचारे गरीब है, मामूली चीज़ पे लड़ते झगड़ते हैं आपस में, ये कभी खुश नहीं रहे हैं। बीवी कहते हैं कि हम तो कभी भूल कर भी नहीं हंसते। पीर मर्द कहता है कि मैंने इसीलिए कहा था कि यही मांगो, इसे खुशी कहते हैं। ये कहकर वो हंसते हंसते चला जाता है, क्योंकि वाकई दुनिया में खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर दौलत पाने के बाद भी, अगर शोहरत पाने के बाद भी, अगर नौकर चौकर मालिक गाड़ियाँ पाने के बाद भी कोई शख्स खुश नहीं, तो वो दौलत किस काम की। बीवी कहते हैं कि बूढ़ा सठिया गया है। अब बीवी गुस्से में कहती हैं ये कि बूढ़ा जो ये खराब हो गया, सिटिया गया है, बूढ़ा हो चुका है। लकड़हारा कहता है कि हमें तो अगर थोड़ी सी रोटी मिल जाती तो वही अच्छा था, क्योंकि लकड़हारा भूखा था, उसे तो भूख की परेशानी है। वो कहता है कि अगर हमें थोड़ी बहुत रोटी ही मिल जाती तो उसी पे हम गुजारा कर लेते। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं। फिर कहते हैं ना कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। फिर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। गोया वो अभी पीर मर्द की बात को समझे नहीं होते हैं, गोया कि उन्हें पीर मर्द की बात पे यकीन ही नहीं आया था, और वो फिर आपस में पहले की तरह लड़ते झगड़ते हैं। तो ये था ये खूबसूरत ड्रामा बूढ़ के लड्डू, जिसका मैंने मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी सनद के हवाले से या फिर किसी मजमून के हवाले से आपके सामने हम फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। लेकिन जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बाद में यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चों तक, दूसरे जो शागिर्द है जो इल्म व अदब से शुगुफ रखते हैं, उन तक भी ये वीडियो आसानी के साथ पहुँच जाए। अल्लाह निगहबान।